हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी आर वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने अपना इससे पहले वीडियो कार्ल मार्क्स पर बनाया था, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैंने अगला चैप्टर लेनिन पर बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं लेनिन को। लेनिन को मार्क्सवाद का व्यावहारिक पिता कहा जाता है, क्योंकि रूसी क्रांति के माध्यम से ही लेनिन ने मार्क्सवाद को सर्वप्रथम व्यावहारिक रूप दिया। प्रोफेसर लास्की ने लेनिन को आधुनिक इतिहास का महानतम व्यावहारिक क्रांतिकारी कहकर पुकारा है। लेनिन का जन्म 9 अप्रैल 1870 को एक नगर में हुआ था, जो आज उलियानोवस के नाम से जाना जाता है। उसके पिता शिक्षा विभाग में थे। लेनिन 6 भाई थे। सभी रूसी क्रांति में लग गए। लेनिन के बड़े भाई को जार अलेक्जेंडर तृतीय की हत्या करने के षड्यंत्र में भाग लेने के कारण मृत्युदंड दिया गया। इसका लेनिन पर विशेष प्रभाव पड़ा। वह 1882 में पिट्सबर्ग चला गया और मार्क्सवाद के अध्ययन में लग गया और उसे आर्थिक और राजनीतिक विकास में क्रियान्वित करने लगा। वह 1924 तक मृत्यु पर्यंत रूस में समाजवादी क्रांति को सुदृढ़ एवं मजबूत बनाने में लगा रहा। 1900 में रूसी सामाजिक लोकतंत्र दल ने उसे संगठन तथा प्रचार कार्य के लिए विदेश भेजा। लेनिन चाहते थे कि रूस में क्रांति हो और जार के शासन को तत्काल उखाड़ फेंका जाए, लेकिन कुछ लोग तत्काल क्रांति के लिए तैयार नहीं थे। अतः दल दो हिस्सों में बंट गया, जिसमें बोल्शेविक दल का नेतृत्व लेनिन ने और मेंशेविक दल का नेतृत्व प्लाखिनोव ने किया। दोनों मार्क्सवादी थे। लेनिन के नेतृत्व में रूसी क्रांति 1917 में हुई और वहां पर साम्यवाद की स्थापना हुई। लेनिन ने मार्क्सवाद के विचारों में थोड़ा संशोधन भी किया ताकि उसे एक राज्य पर लागू किया जा सके। लेनिन ने राज्य दल विचारधारा और साम्राज्यवाद पर अपने विचार दिए। लेनिन ने मार्क्स के विचारों में कुछ संशोधन भी किया। जहां मार्क्स चाहता था कि क्रांति वहां होगी जहां पूंजीवाद चरम सीमा पर होगा और क्रांति पूरे विश्व में एक साथ होगी, वहीं लेनिन का मानना था कि पहले रूस में साम्यवाद की स्थापना हो, फिर रूस प्रकाशपुंज के रूप में कार्य करता हुआ शेष विश्व में साम्यवाद की स्थापना का प्रयास करेगा। लेनिन ने राज्य पर अपना विचार देते हुए कहते हैं कि लेनिन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में राज्य पर विचार व्यक्त करते हुए कहा, राज्य वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है। लेनिन का मानना है कि वर्ग संघर्ष कभी भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि वर्ग किसी न किसी रूप में बना रहेगा, इसलिए राज्य का अस्तित्व भी बना रहेगा। यद्यपि मार्क्स और एंगेल्स की तरह लेनिन ने भी राज्य को एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण तथा दमन का उपकरण माना। लेनिन ने विचारधारा पर अपना विचार देते हुए कहते हैं कि मार्क्स का कथन है, विचारधारा एक मिथ्या चेतना है। विचारधारा तभी तक आवश्यक होती है जब तक धनवान वर्ग समाज को वर्गों में विभाजित करके अपनी सत्ता कायम रखना चाहता है, क्योंकि जब सर्वहारा वर्ग सत्तारूढ़ होता है तब वह समाज को वर्गों में विभाजित रखना ही नहीं चाहता। इसलिए मार्क्स ने कहा कि सर्वहारा वर्ग को विचारधारा की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लेनिन मानते हैं कि
सर्वहारा वर्ग को भी साम्यवादी विचारधारा की उतनी ही जरूरत है जितनी कि पूंजीपति के लिए पूंजीवादी विचारधारा की। यदि सर्वहारा की कोई विचारधारा नहीं होगी तो वह पूंजीवादी विचारधारा से टक्कर नहीं ले पाएगा और पूंजीवादी विचारधारा के प्रभाव में आकर अपना रास्ता भटक जाएगा। अतः साम्यवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार अति आवश्यक है। अतः लेनिन ने विचारधारा को दो भागों में देखा, बुर्जुआ मतवाद व समाजवादी मतवाद। दल पर विचार। लेनिन ने दल पर अपना विचार देते हुए क्या कहते हैं कि लेनिन दल के समर्थक थे, वह बोल्शेविक दल के नेता भी थे और इसी दल के ने 1917 में रूसी क्रांति किया। लेनिन दल में कठोर अनुशासन चाहते थे। लेनिन का कथन है, यदि हमारी पार्टी में कठोरतम लौह अनुशासन न होता तो 2.5 वर्ष क्या 2.5 महीने भी बोल्शेविक सत्ता रूढ़ नहीं रह सकती थी। 1905 में लेनिन ने दलित संगठन का निरूपण करते हुए लोकतांत्रिक केंद्रवाद शब्द का प्रयोग किया। दल कैडर आधारित होगा जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक छोटे छोटे कम्यून होंगे और नीचे वाला ऊपर वाले का चुनाव करेगा। सबसे ऊपर एक पोलिट ब्यूरो होगा जो सभी का नेतृत्व करेगा। केवल एक ही दल होगा, यह संपूर्ण समाजवाद का दल होगा। इसी को लेनिन ने साम्यवादी दल का नाम भी दिया। लेनिन ने साम्राज्यवाद पर अपना विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि लेनिन के बारे में स्टालिन ने कहा है कि लेनिनवाद साम्राज्यवाद तथा श्रमजीवी क्रांति के युग का मार्क्सवाद है। लेनिन का प्रसिद्ध कथन है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था या मरणासन अवस्था है। लेनिन का मानना है कि पूंजीवाद की विस्तारवादी नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में साम्राज्यवाद का रूप धारण कर लेती है और राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवाद सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है। अतः लेनिन ने विकासवादी देशों को सुझाव दिया था कि वहाँ के सर्वहारा वर्ग को साम्राज्यवाद के विरुद्ध मोर्चा संभाल लेना चाहिए। लेनिन के अनुसार तानाशाही एक ऐसी शक्ति है जो अप्रत्यक्ष रूप से बल पर आधारित है और जिस पर कानून की कोई सीमाएं नहीं है। सेवाइन के अनुसार मार्क्स के सूत्र लेनिन के सूत्र भी रहे, किंतु लेनिनवाद का अर्थ मार्क्सवाद के अर्थ से बहुत भिन्न हो गया। लेनिन के अनुसार यदि आवश्यक संगठन मेरे हाथ में रहे तो रूस में जारशाही का तख्ता पलट सकता था। वेपर के अनुसार लेनिन मार्क्सवाद का चाहे न्यायोचित व्याख्याकार न हो तथापि रूस की जो उसकी देन है उसके लिए उसका अतुल महत्व है। सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र का संबंध लेनिन से है। ध्यान रहे कि सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र लेनिन की एक पुस्तक भी है और इसमें लेनिन ने विस्तृत व्याख्या भी किया है। समाजवाद और साम्यवाद का मुख्य अंतर लेनिन से संबंधित है। इम्पेरियलिज्म हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म लेनिन की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इस प्रकार से लेनिन का ये पाठ पूरा होता हुआ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।